अक्टूबर की एक ठंडी रहस्यमयी रात थी। आसमान में बादल छाए हुए थे, हल्की हल्की बारिश हो रही थी और दूर दूर तक सन्नाटा पसरा था। असम के एक छोटे से गांव में, जहां हर कोई जल्दी सो जाता था, उस रात एक घर में एक अलग ही बेचैनी थी। उस घर के लोग अपने अपने कमरों में दुबके हुए थे, क्योंकि उसी दिन उनके परिवार के सबसे रहस्यमयी सदस्य नितिन चाचा इस दुनिया को अलविदा कह चुके थे। नितिन चाचा कोई आम इंसान नहीं थे। वे एक सिद्ध तांत्रिक थे, माँ काली और माँ तारा के भक्त। उनका रहन सहन, उनकी बातें, सब कुछ आम लोगों से बिल्कुल अलग था। वे अक्सर समाज से कटे कटे रहते, लोगों से ज्यादा घुलते मिलते नहीं थे। उनके बारे में गांव में कई किस्से कहानियां प्रचलित थीं। कोई कहता वे रात को शमशान में साधना करते हैं, तो कोई कहता उनके पास अद्भुत शक्तियां हैं। लेकिन दीवू, जो उनका भतीजा था, उन्हें सबसे ज्यादा समझता था। दीवू को अपने चाचा से एक अजीब सा लगाव था, शायद इसलिए कि बचपन से ही उसने चाचा को अलग नजरिए से देखा था, एक रहस्यमयी लेकिन सच्चे इंसान के तौर पर। नितिन चाचा की मृत्यु शाम को हुई थी। उनके जाने के बाद घर में एक अजीब सी शांति छा गई थी, मानो किसी ने पूरे घर की रूह को छू लिया हो। परिवार के बाकी सदस्य, जो आम दिनों में भी उनसे दूरी बनाकर रखते थे, अब तो उनके कमरे के पास भी जाने से डरने लगे थे। लेकिन दीवू की आंखों में आंसू थे और मन में हजार सवाल। रात भर नितिन चाचा की देह घर में रखी रही। बारिश के कारण अंतिम संस्कार अगले दिन सुबह ही हो सका। जैसे ही सूरज की पहली किरणें घर के आंगन में पड़ी, परिवार के लोग चुपचाप अंतिम संस्कार की तैयारी में जुट गए। इस दौरान नितिन चाचा का कमरा भी खाली किया जाने लगा। दीवू और उसके कुछ रिश्तेदारों ने चाचा का सामान समेटना शुरू किया। वहां तंत्र विद्या से जुड़ी किताबें, पुराने कैलेंडर, कुछ अजीब सी मूर्तियां और कई रहस्यमयी वस्तुएं मिलीं। हर चीज को छूने से पहले सब एक दूसरे की तरफ देखते, मानो डर रहे हों कि कहीं किसी चीज में कोई छुपी हुई शक्ति न हो। इसी सफाई के दौरान दीवू की ताई को एक अजीब सा दिया मिला। वह दिया साधारण नहीं था, उसका आकार अलग था और उसकी बत्ती किसी पुराने जले हुए कपड़े जैसी लग रही थी। दीवू को याद आया कि चाचा हर रात ठीक 12 बजे इस दिए को घर के मुख्य दरवाजे पर जलाते थे। यह कोई आम दिया नहीं था, बल्कि उसकी बनावट भी किसी हड्डी जैसी लगती थी। ताई ने सोचा, चाचा को इस दिए से बहुत लगाव था, इसलिए क्यों न इसे भी जला दिया जाए, ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। ताई ने बिना किसी से पूछे उस दिए को जला दिया। जैसे ही दिया जला, घर में एक अजीब सी गंध फैल गई। हवा का रुख बदल गया और घर के कोने कोने में एक अनजाना डर समा गया। दीवू को ऐसा लगा मानो किसी ने उसके कानों में फुसफुसाकर कुछ कह दिया हो, लेकिन जब उसने इधर उधर देखा तो सब सामान्य था, कम से कम बाहर से। दिया जलने के कुछ ही देर बाद घर में अजीब अजीब घटनाएं घटने लगीं। कभी दरवाजे अपने आप खुलने बंद होने लगे, कभी खिड़कियों से कोई परछाई सी गुजरती दिखती। रात होते होते तो हालात और भी डरावने हो गए। दीवू की छोटी बहन ने अचानक चीखना शुरू कर दिया। वह कह रही थी कि उसे कोई अजनबी साया दिख रहा है। घर के बड़े बुजुर्ग भी घबराकर एक जगह इकट्ठा हो गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। सबकी नजरें उस दिए की तरफ बार बार जाती, जो अब भी दरवाजे के पास जल रहा था, लेकिन उसकी लौ अब पहले से कहीं ज्यादा नीली और डरावनी दिख रही थी। घर के पालतू कुत्ते भी लगातार भौंक रहे थे, जैसे उन्हें भी किसी अनदेखी शक्ति का आभास हो रहा हो। धीरे धीरे घर में डर का माहौल इतना बढ़ गया कि किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी उस दिए को बुझाने की। सब एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, मानो कोई रास्ता तलाश रहे हों। तभी किसी ने सलाह दी कि गांव के पंडित जी को बुलाया जाए, शायद वे कोई उपाय बता सकें। पंडित जी को बुलाया गया। उन्होंने आते ही घर का मुआयना किया और सीधे उस दिए के पास गए। उन्होंने दिए को देखकर गहरी सांस ली और कहा, यह कोई साधारण दिया नहीं है। ये तांत्रिक क्रियाओं के लिए इस्तेमाल होता है। इसे बिना समझे जलाना बहुत बड़ी भूल है। पंडित जी की बात सुनकर सबके चेहरे पीले पड़ गए। अब सबकी नजरें दीवू की ताई पर थीं, जिन्होंने अनजाने में ये गलती कर दी थी। लेकिन अब पछताने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि घर में जो कुछ शुरू हो चुका था, उसे रोकना आसान नहीं था। पंडित जी की चेतावनी के बाद घर का माहौल और भी भारी हो गया था। सबकी सांसें थमसी गई थीं, किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। दीवू की ताई, जो अब तक खुद को संभाले हुए थी, अचानक रोने लगीं। उन्होंने कहा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने तो सिर्फ यही सोचा था कि चाचा की आत्मा को शांति मिलेगी। लेकिन अब घर में जो कुछ हो रहा था, वो किसी साधारण भूल का नतीजा नहीं लग रहा था। पंडित जी ने सबको एक जगह इकट्ठा किया और कहा, अब इस दिए को तुरंत बुझाना होगा, लेकिन साधारण तरीके से नहीं। पहले सब लोग माँ काली का नाम लें, फिर मैं मंत्र पढ़कर इसे बुझाऊंगा। सबने कांपती आवाज में माँ काली का नाम लेना शुरू किया और पंडित जी ने अपनी थैली से लाल रंग का धागा निकाला, उसे दिए के चारों ओर 3 बार लपेटा और फिर मंत्र पढ़ते हुए दिया बुझा दिया। जैसे ही दिया बुझा, एक जोरदार हवा का झोंका आया, मानो किसी ने पूरे घर को झकझोर दिया हो। खिड़कियों के शीशे खड़क उठे, दीवारें थरथराने लगी और उस पल सबको ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां से बाहर निकल गई हो।
दिया बुझने के बाद घर में थोड़ी राहत महसूस हुई, लेकिन डर अब भी बाकी था। पंडित जी ने सबको समझाया कि तांत्रिक शक्तियाँ बहुत संवेदनशील होती हैं। नितिन चाचा ने वह दिया अपनी साधना के लिए, घर की रक्षा के लिए जलाया था। वह दिया एक सीमा रेखा की तरह था जो बुरी आत्माओं और नकारात्मक शक्तियों को घर से दूर रखता था। लेकिन जैसे ही वह दिया बिना साधना के, बिना मंत्र के जला, वह सीमा टूट गई और बाहर की शक्तियां घर में प्रवेश कर गईं। पंडित जी ने कहा, अब अगले 7 दिनों तक हर शाम घर में हवन करना होगा, माँ काली के मंत्रों का जाप करना होगा और घर के हर कोने में गंगाजल छिड़कना होगा। अगले 7 दिन पूरे परिवार के लिए किसी परीक्षा से कम नहीं थे। हर शाम दीवू, उसकी ताई और बाकी सदस्य पंडित जी के साथ बैठते, मंत्रों का जाप करते और घर में हवन की धुआं फैलाते। पहले दिन तो ऐसा लगा जैसे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, लेकिन दूसरे दिन से घर का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। रात को अजीब आवाजें आना बंद हो गईं, खिड़कियां और दरवाजे खुद ब खुद खुलना बंद हो गए और पालतू कुत्ते भी शांत हो गए। दीवू की छोटी बहन, जो पहले डरी हुई थी, अब सामान्य दिखने लगी। परिवार के लोग भी एक दूसरे से खुलकर बात करने लगे, जो पहले डर के कारण चुप थे। 7वें दिन जब आखिरी हवन पूरा हुआ तो पंडित जी ने सबको बताया कि अब घर पूरी तरह सुरक्षित है। उन्होंने कहा, नितिन जी की साधना और उनका दिया दोनों इस घर की रक्षा के लिए थे। तांत्रिक विद्या का सम्मान करना चाहिए और बिना समझे किसी भी चीज को छेड़ना नहीं चाहिए। दीवू की ताई ने सबके सामने माफी मांगी और परिवार ने मिलकर नितिन चाचा की आत्मा की शांति के लिए एक बड़ा भंडारा करवाया। उस दिन के बाद घर में फिर कभी कोई अजीब घटना नहीं हुई, लेकिन दीवू के मन में हमेशा ये बात बैठ गई कि तांत्रिक शक्तियाँ और उनके रहस्य बहुत गहरे होते हैं। उन्हें समझना और उनका सम्मान करना जरूरी है। उस घटना के बाद दीवू की सोच भी बदल गई। उसने महसूस किया कि उसके चाचा जितने रहस्यमयी थे उतने ही संवेदनशील भी थे। उनकी साधना, उनके मंत्र और उनका दिया सिर्फ डराने के लिए नहीं था, बल्कि पूरे परिवार की रक्षा के लिए था। गांव के लोग, जो पहले नितिन चाचा से डरते थे, अब उनके बारे में सम्मान से बात करने लगे। कई लोग तो दीवू से चाचा की कहानियां सुनने आने लगे। दीवू भी अब अपने चाचा की यादों को गर्व से याद करता और हर साल उनकी पुण्यतिथि पर मां काली के मंदिर में दीप जलाता, लेकिन इस बार पूरी श्रद्धा और सही विधि के साथ। इस कहानी ने पूरे परिवार को और गांव के लोगों को ये सिखा दिया कि अज्ञात शक्तियों से खेलना आसान नहीं है। हर चीज के पीछे कोई न कोई वजह होती है और तांत्रिक विद्या का सम्मान करना चाहिए। दीवू की जिंदगी में ये घटना एक मोड़ बन गई, जिसने उसे न सिर्फ अपने चाचा की विरासत को समझने का मौका दिया, बल्कि उसे ये भी सिखाया कि डर और अंधविश्वास के बीच फर्क करना कितना जरूरी है। अब जब भी वह रात को आसमान में बादल देखता, हल्की बारिश महसूस करता, तो उसे अपने चाचा की याद आ जाती, वो रहस्यमयी तांत्रिक जिसने अपने परिवार के लिए अपनी पूरी जिंदगी साधना में लगा दी थी और जाते जाते भी एक ऐसी सीख दे गया जिसे दीवू कभी नहीं भूल सकता।